हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो जो हमारी है वो रहेगी टॉपिक ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और जेएनके की ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बट ज़्यादा क्वेश्चंस जो होंगे वो जेएनके के रहेंगे। क्योंकि आपका जेकेएसएसबी क्लास 4 का एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे जेएनके के, तो आपको स्पेशल रेफरेंस जेएनके को देना है। ठीक है, और एक और बात कि नोटबुक और पेन ले लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ और वो जो हैं वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं वीडियो में, तो आपको वो नोट करने हैं क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, बट आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे। तो और इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको सारे अच्छे से याद देखने हैं और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेकेएसएसबी क्लास 4 के अलावा कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ जेएनके। तो हमारे जेएनके का लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तो इसकी ऑप्शंस रहेंगे बागलीहार डैम, दूसरा है सलाल डैम, थर्ड इज पक्कल डैम एंड फोर्थ वन इज उड़ी डैम। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पक्कल डैम। पक्कल डैम जो है ये जेएनके का लार्जेस्ट डैम है। तो अब कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ इसमें। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? पक्कल डैम जो है आपका, इसकी कैपेसिटी कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कैपेसिटी तो याद रखनी ही है। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है? 1000 मेगावाट। कितनी है पक्कल डैम की कैपेसिटी? 1000 मेगावाट। और ये मरुसदर रिवर के ऊपर बना हुआ है। मरुसदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मरुसदर रिवर के ऊपर बना हुआ है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? डिस्ट्रिक्ट डोडा। बाकी डैम आप चाहे नहीं कीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा तो पता होना ही चाहिए सारे डैम्स के बारे में, जेएनके के जितने भी डैम्स हैं, बट पक्कल डैम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने इसके बारे में कि जेएनके का ये लार्जेस्ट डैम है, 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, मरुसदर रिवर पे प्रेजेंट है और डिस्ट्रिक्ट डोडा में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस मीट्स पंचनाड एट विच प्लेस ऑफ पाकिस्तान। इंडस रिवर जो है ये पंचनाड को पाकिस्तान की कौन सी जगह पे मिलती है? ठीक है, इंडस क्या है? रिवर है हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर एक रिवर आती है इंडस। तो पंचनाड क्या है? अब जिन लोगों ने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है ना उनको पता होगा पंचनाड क्या है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूं कि पंचनाड क्या है। हमारी इंडस रिवर जो है इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। इन पांचों को हम क्या बोलते हैं? जब ये पांचों एक साथ मिल जाती हैं, मतलब ये फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ। ठीक है, ये हो गई पांच वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और सारी एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए ऐसे इंडिविजुअल मूव करती, थोड़ी देर के लिए ये साथ में एक पॉइंट पे मिल जाती हैं और ये ऐसे आगे मूव करती हैं। ठीक है, तो ये जो जगह है इसमें मतलब ये जो है इसको हम बोलते हैं पंचनाड। जब ये सारी मिल जाती है ना तो एक ही नदी बन जाती है, सारी मिलती हैं एक दूसरे के साथ, सभी मिल जाएंगी और एक ही नदी ये बना देंगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पंचनाड। क्या बोलते हैं? पंचनाड। 5 है तो इसीलिए पंचनाड। ठीक है, पता चल गया आपको पंचनाड क्या है। बट ये थोड़ी देर के लिए ही होता है, थोड़ी देर के लिए ये ऐसे एक नदी की तरह फ्लो करती हैं। उसके बाद ये कहाँ किसको मिल जाती हैं? इंडस को मिल जाती हैं। तो इंडस को इसमें पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडस को पाकिस्तान की कौन सी जगह पे ये पंचनाड जो है ये मिलती है। तो इसके ऑप्शंस हैं इस्लामाबाद, दूसरा है कराची, तीसरा है मिठानकोट एंड फोर्थ वन इज पेशावर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे ये जाके मिलती है इंडस पंचनाड को? मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो इसके ऑप्शंस हैं तारसार लेक, दूसरी है वुल्लर लेक, तीसरी है कोसरनाग लेक एंड फोर्थ वन इज डल लेक। तो इसका जो राइट आंसर है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, तो जिन बच्चों को पता है वो कमेंट्स करके बता दीजिए, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वो कौन सी है? वुल्लर लेक। वुल्लर लेक है एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जेएनके में ये प्रेजेंट है। जेएनके में कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बाकरा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो यहाँ से एक आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तो वो है बाखरा नंगल डैम। कौन सा है? बाखरा नंगल डैम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। और वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? इसके ऑप्शंस हैं रिवर इंडस, सतलुज, ब्यास या फिर रावी। तो इसका राइट आंसर जो है, जिनको पता है वो कमेंट करके बता दीजिए, और जिनको नहीं पता वो सुनिए कौन सा है इसका राइट आंसर, वो है सतलुज। सतलुज रिवर पे प्रेजेंट है आपका बाकरा नंगल डैम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे करने हैं, ठीक है। रिवर सतलुज पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री। तो इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री है? तो आपको इतना पता होगा कि हमारे इंडिया जो है इसकी 9 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें कि कोस्ट लाइन बाउंड्री है, ठीक है। तो उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री जो है वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं गोवा में है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? गुजरात। गुजरात में है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री जो है, सबसे कम कोस्ट लाइन बाउंड्री, वो कहाँ पे है? वो है गोवा में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 9 स्टेट्स आप चाहे याद नहीं रखिए, बट ये तो याद रखना है आपको कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री कहाँ है और स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री कहाँ है। तो यहाँ पे है स्मॉलेस्ट और यहाँ पे है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाइएस्ट पॉइंट इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है K2, तीसरा है कंचनजंगा एंड फोर्थ वन इज कुटानाड, ठीक है। तो इंडिया का हाईएस्ट पीक या पॉइंट कौन सा है? तो वो है K2। K2 है जिसको कि हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। K2 का अदर नेम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, इंडिया का हाईएस्ट पीक। अगर हम बात करें K2 के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है इंडिया का? तो वो है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, और जो कि कहाँ पे है? सिक्किम में है। और अगर हम बात करें इंडिया वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो कौन सा है, या पॉइंट की बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट कितनी है? 8852 इतनी हाइट है इसकी, ठीक है। और ये है कुटानाड। और कुटानाड की बात करें, कुटानाड क्या है? कुटानाड जो है ये है इंडियाज़ लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, इंडियाज़ लोएस्ट पॉइंट। और कहाँ पे प्रेजेंट है? ये केरला में है, इंडियाज़ लोएस्ट पॉइंट। क्या नाम है इसका? कुटानाड। तो ये जो है आपको याद रखनी है, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए ये आपको सारे अपनी कॉपी पे नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला इस वीडियो को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है, डाचीगाम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। डाचीगाम नेशनल पार्क जो है, आपने इसके बारे में सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस पार्क है। तो ये किसके लिए फेमस है, मतलब कौन सी स्पीशीज़ एनिमल, कौन से एनिमल के लिए ये फेमस है? तो इसके ऑप्शंस हैं हंगुल, जिसको कि कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, स्नो लेपर्ड, तीसरा है मारखोर गोट एंड फोर्थ वन इज हिमालयन स्नो कॉक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? हंगुल, कश्मीरी स्टैग, हंगुल के लिए फेमस है आपका डाचीगाम नेशनल पार्क। और अब इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि डाचीगाम नेशनल पार्क जो है इसका नाम किसके नाम पे, इसका नाम कैसे पड़ा है? 10 विलेजेस के नेम पे इसका नाम पड़ा है। डाची मतलब 10, गाम मतलब विलेजेस, तो क्या किसके नाम पे पड़ा है? 10 विलेजेस। इनिशियली यहाँ पे 10 विलेजेस हुआ करते थे, तो उनको खाली करा दिया गया इस पार्क को बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पार्क नहीं था इनिशियली, तो इसको क्या, ये जो लैंड थी जिसको कि 10 विलेजेस को खाली करवाया गया था, तो इसको यूज़ करते थे किसके लिए? वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाचीगाम नेशनल पार्क जो है इसका एरिया कितना? 141 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया है इसका, ठीक है। और ये आपका जबरवान रेंज में लोकेटेड है डाचीगाम नेशनल पार्क। तो डाचीगाम के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो है उसके अंडर कौन सी लेक है जिसको कि डिक्लेयर किया गया है एज वेटलैंड, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शंस हैं वुलर लेक, सेकंड है मानसर, सुरुइसर, होकेरा
या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये चारों लेक्स जो हैं ये चारों लेक्स जो हैं ये JNK के अंदर आती हैं और इनको डिक्लेयर किया गया है एज वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 4 लेक आपको याद रखनी है जिनको कि वेटलैंड एज वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है बाय रामसर कन्वेंशन। तो कौन सी हैं? एक आ गई वुल्लर, दूसरी आ गई मानसर, सुरुईसर और चौथी कौन सी है? होकेरा। ठीक है, ये सारी लेक्स आपको याद रखनी है। और वर्ल्ड्स वेटलैंड डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स वेटलैंड डे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो रिवर इंडस जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने बात की पीछे। कितनी ट्रिब्यूटरीज थी? 5 ट्रिब्यूटरीज थी। ठीक है, तो उनमें से सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस है सतलुज, दूसरी है ब्यास, तीसरी है चिनाब, फोर्थ है झेलम। तो इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? 5 ट्रिब्यूटरीज में से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है लार्जेस्ट वो है चिनाब। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिनाब इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और चिनाब जो है इसको हम चंद्रभागा बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप नोट कर लीजिए। इसमें से आपकी 2-3 क्वेश्चंस तो और बन जाते हैं। ठीक है, चिनाब के बारे में भी और क्वेश्चंस बन जाते हैं कि चिनाब जो है इसको और क्या बोलते हैं? हम चंद्रभागा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 रिवर्स जो हैं चंद्रा रिवर और बागा रिवर, ये दोनों रिवर मिलके बनाती हैं रिवर चिनाब को। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है चंद्रभागा। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है रिवर चिनाब? ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से। दूसरा है रिवर झेलम। तो रिवर झेलम जो है ये भी कश्मीर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये इसका ओरिजिन भी कश्मीर में हो रहा है और इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो हमने झेलम रिवर जो है इसके बारे में भी नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका संस्कृत नेम है वितास्ता। क्या है? वितास्ता। ठीक है, संस्कृत नेम है इसका वितास्ता। और ये किस में जाके गिर जाती है, मतलब किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये वुल्लर लेक। ठीक है, वुल्लर लेक का जो पानी है वो कहाँ से आता है? रिवर झेलम से। ठीक है, रिवर झेलम का ही मतलब वुल्लर लेक में जो पानी है वो किसका है? झेलम रिवर का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ एक्स्ट्रा ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसमें आएगा कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इसके ऑप्शंस हैं झारखंड, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ वन इज उत्तराखंड। तो कहाँ पे है ये सिचुएटेड? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड है। तो अब देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में क्या हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद रखने हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका ये क्या है? इंडिया का सबसे पहला पार्क है। ठीक है, सबसे पहला पार्क मतलब सबसे फर्स्ट पार्क जो स्थापित हुआ बना था वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? फर्स्ट पार्क है ये इंडिया का। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम क्या होता था पहले? हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। फिर हेली नेशनल पार्क बदल कर क्या रख दिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में ही आपका नंदा नेशनल पार्क भी है और नंदा नेशनल पार्क और क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क और एक गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको याद रखने। क्या बताया मैंने? उत्तराखंड में नंदा नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट तो है ही, नंदा भी है, गंगोत्री और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो 2 वर्ड्स होते हैं, एक है लॉन्गेस्ट और दूसरा है लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट की जब हम बात करें तो हम देखते हैं उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, ऐसे देखते हैं हम लंबाई कितनी है। अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि वो कितना पानी अपने अंदर कैरी करके लेके जा रही है। ठीक है, मतलब उसमें कितना पानी आता है, कितनी वॉल्यूम है उसकी। तो अगर हम मतलब वो होता है लार्जेस्ट। और लॉन्गेस्ट क्या होता है? हम उसमें सिर्फ लेंथ देखते हैं। ठीक है, तो अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो हमारे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज अगर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो इसके ऑप्शन है नाइल, दूसरा है यांगजे, तीसरा है गंगा एंड फोर्थ वन इज ब्यास। गंगा के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं, GANGA।
तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, हमारे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लेंथ मतलब लेंथ वाइज कौन सी रिवर जो है वो सबसे लंबी है, तो वो है नाइल रिवर। ठीक है, नाइल रिवर जो है ये सबसे लंबी रिवर है वर्ल्ड की। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी रिवर जो है वो है यांगसे। ठीक है, पहले हमने बात की थी वो थी लेक एशिया, वो हमने एशिया की लेक के बारे में बात की थी, तो वो थी वुलर लेक। अब हम रिवर की बात कर रहे हैं, तो रिवर में कौन सी आती है सबसे, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, यांगसे। यांगसे जो है ये एक चाइना की रिवर है। ठीक है, चाइना की। फिर 12th क्वेश्चन है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड एट। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, क्योंकि जसरोटा जो है ये एक गांव का मतलब एक जगह का नाम है, और उसी जगह पे पड़ा गया है, उसी जगह की वजह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा जम्मू के। तो इसमें क्या ऑप्शंस है, जम्मू, दूसरा है कठुआ, तीसरा है पुंछ, और फोर्थ है पहलगाम। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, कठुआ। कठुआ जो है इसमें एक जगह है जसरोटा, जिसकी वजह से यहाँ पे जसरोटा वाइल्ड लाइफ, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा है जसरोटा, उसी की वजह से। ठीक है, तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है आपकी, कठुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK इज नाउन एज राइस बाउल। ठीक है, JNK की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि हम राइस बाउल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सबको पता होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है बारामूला, सेकंड है राजौरी, थर्ड है अनंतनाग, और फोर्थ है पुलवामा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पुलवामा। पुलवामा को बोला जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ठीक है, क्या बोला जाता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलीहार डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो पहले हमने बात की थी पक्कल दुल डैम की, तो उसमें मैंने आपको बगलीहार डैम के बारे में बताया था शायद, हाँ बताया था मैंने आपको बगलीहार डैम के बारे में। तो अगर किसी को भी याद होगा तो कमेंट्स में बता दीजिए क्या बताया था मैंने। बगलीहार डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो इसके ऑप्शंस हैं झेलम, चिनाब, थर्ड है मरुजदर, फोर्थ वन इज सतलुज। तो इसका क्या बन जाएगा राइट आंसर, रिवर चिनाब। रिवर चिनाब पे प्रेजेंट है आपका सिचुएटेड है आपका बगलीहार डैम। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 900 मेगा वॉट। तो ये आपको कैपेसिटी याद रखनी है, कौन से डैम की कितनी कैपेसिटी है, कौन सा डैम कौन सी रिवर पे है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर प्लेन्स आर ऑल्सो नाउन एज। तो हमारे आउटर प्लेन्स जो हैं, जैसे कि जहाँ क्या क्या आ जाता है आउटर प्लेन्स, जैसे कि जम्मू हो गया, कठुआ हो गया, तो ये जो हैं आउटर प्लेन्स, ये आउटर प्लेन्स के अंदर ही आते हैं। तो हमारे आउटर प्लेन्स को हम और क्या बोलते हैं, ठीक है, अंदरवा बोलते हैं, कंडी बोलते हैं, हिल टॉरेंट्स, या फिर ड्यून्स। तो आउटर प्लेन्स जो है इनका अदर नेम है अंदरवा, और एक और भी है वाजवत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अंदरवा बोलते हैं और वाजवत बोलते हैं हम आउटर प्लेन्स को। और आउटर प्लेन्स में कौन सी जगह आ जाती है, जम्मू आ जाता है आपका, कठुआ आ जाता है, और भी RS पुरा जैसे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वुलर लेक इज सिचुएटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। वुलर लेक जो है वो JNK की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो वुलर लेक भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टूरिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। तो इसको आइकन ऑफ टूरिज़्म भी बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है आपकी वुलर लेक, अनंतनाग में है, बांदीपुरा में है, कुलगाम में है, या फिर गांदरबल में है। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शंस थोड़े गलत दे दिए हैं, इसमें श्रीनगर आना था। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे वुलर लेक वुलर लेक वो डल लेक है, तो वुलर लेक जो है ये आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, बांदीपुरा में प्रेजेंट। ठीक है, बांदीपुरा में प्रेजेंट है आपकी वुलर लेक। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो करेक्ट कर लीजिए, श्रीनगर नहीं, वो डल लेक है। तो बांदीपुरा में प्रेजेंट है आपकी वुलर लेक, जिसकी कि हमने बात की एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, और ये इसको वेटलैंड भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके बारे में। और इसमें जो पानी है वो कौन सी रिवर का है, बताइए कौन सी, कमेंट करके बताइए। जिसको समझ आई है वो बता देगा, और जिसको समझ नहीं आई है तो वो दोबारा वीडियो को देख लीजिए।
नेक्स्ट है द जोजिला पास कनेक्ट्स, जोजिला पास जो है वो किस किस को, कौन सी जगह को किस जगह से कनेक्ट करता है? जम्मू को बनिहाल से कनेक्ट करता है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, या फिर लेह को नुब्रा वैली से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जोजिला पास जो है आपका ये श्रीनगर को कनेक्ट करता है लेह के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन आता है हाईएस्ट मोटरेबल पास। ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल पास तो वो कौन सा आपका? खरदुंगला पास। खरदुंगला पास जो है आपका हाईएस्ट मोटरेबल पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंबोर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मेघालय, फोर्थ है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में आपका सिचुएटेड है रणथंबोर नेशनल पार्क, और राजस्थान में रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सिचुएटेड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ऐसे याद रख सकते हो, RA से राजस्थान, RA से रणथंबोर। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज नाउन एज एप्पल टाउन। तो विच डिस्ट्रिक्ट इन JNK, सॉरी JNK था, तो JNK की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि हम एप्पल टाउन के नाम से जानते हैं? ठीक है, कौन सी है? पैम्पोर है या फिर सोपोर है? तो इसमें से कौन सा आएगा? सोपोर को हम बुलाते हैं एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। और पैम्पोर जो है, पैम्पोर को क्या बोला जाता है? पैम्पोर है सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे सैफरॉन होता है और यहाँ पे एप्पल्स होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सैफरॉन जो है इसको GI टैग मिला हुआ है रिसेंटली। तो ये आपकी करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस क्रॉप को रिसेंटली GI टैग मिला हुआ है JNK में। तो वो कौन सी क्रॉप है? सैफरॉन। ठीक है, GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन टैग इसको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रेश वाटर बॉडी इज, हाईएस्ट, ओके, वर्ल्ड की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर बॉडी जो है वो कौन सी है? ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पे जो आपकी फ्रेश वाटर बॉडी लोकेटेड है वो है मानसरोवर लेक। कहाँ पे लोकेटेड है? तिब्बत पे। तो सबसे ट्रांस हिमालयन रीजन जो है उधर लोकेटेड है आपकी मानसरोवर लेक, तिब्बत में। तो सबसे हाईएस्ट मतलब वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट फ्रेश वाटर बॉडी है ये। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या बताया मैंने आपको? मानसरोवर लेक, मानसरोवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है बहुत मतलब वर्ल्ड में जो इंडिया में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? वर्ल्ड्स वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ठीक है, देखो फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पार्क ही अपने आप में अजीब सा पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो कहाँ पे ये लोकेटेड है? हरियाणा में है, सिक्किम में है या मणिपुर में? तो इसका राइट आंसर जो है वो है मणिपुर में आपका प्रेजेंट है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है कोसरनाग इज सिचुएटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, और सारे बच्चों को जवाब देना है। आप लोग कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि उससे वीडियो मतलब अगर आप इंटरेस्ट शो करो, मतलब आप भी सारे बच्चे अगर एक्टिव रहें तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है अगले नेक्स्ट वीडियोस बनाने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका जवाब दीजिए। कोसरनाग जो है सिचुएटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। ठीक है, कोसरनाग क्या है मैं इतना बता देती हूँ। कोसरनाग एक लेक है। ठीक है, ये JNK की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? और दूसरा है तारसार लेक जो है इसकी ट्विन सिस्टर कौन सी लेक है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन करके बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए ये। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है।